मैं भारत हूँ। समस्त विश्व ने मुझे कभी सोने की चिड़िया तो कभी उपनिवेश के तौर पर देखा या फिर अपने उत्पाद के लिए बाजार के रूप में। मैं सिर्फ कोई भूमि का टुकड़ा नहीं कि चंद आर्थिक अवसरों या फिर वैश्विक मानचित्र पर खींची रेखाओं से परिभाषित किया जा सकूं। सच कहूं तो मेरे खुद के कई संतान जो मुझे हर दिन जीते हैं पर सही मायनों में मुझे समझ नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर तैरती हुई कश्ती उसकी गहराइयों से अनभिज्ञ होती है। आज मेरी आज़ादी का दिन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों और कैसे अद्भुत, अतुल्य, अद्वितीय भारत हूँ। मेरी उपमा बच्चे के झुनझुने की तरह है, जो औरों के लिए महज एक खिलौना लेकिन उस बच्चे के लिए किसी अमानत से कम नहीं है। मैंने समय के चक्र को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है और विभिन्न कालखंडों में अपने अलग अलग स्वरूपों को भी देखा है। हर कालखंड में मैंने अपने लिए समान प्रेम और आदर का अनुभव किया है। जिस तरह एक सूत्रधार पर्दे के पीछे रहकर भी अपने नाटक के सभी पात्रों को संचालित करता है, कुछ उसी तरह मेरी भूमिका भी सभी निवासियों को एक सूत्र में पिरोने की है। मैं सबको एक मोतियों के हार की तरह समझता हूँ, जिसमें हर मोती का अपना एक महत्व है और किसी एक के भी टूट जाने से वह हार पहना नहीं जा सकता। मैं खुद को एक सागर की तरह समझता हूँ, जिसमें अनेकों नदियाँ अपने अस्तित्व को छोड़कर एकाकार हो जाती है। मैं अनेकों विविधताओं को खुद में समेट कर सबको एक रंग में रंगने वाला गुलाल हूँ। मैं भारत हूँ। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक तथा उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक मैं भारत हूँ। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसके इतिहास और अस्तित्व की कहानी उत्तर में लाल किला, कुतुब मीनार, प्यार की निशानी ताजमहल से लेकर दक्षिण में विजयनगर की राजधानी हम्पी, पूर्व में विक्टोरिया मेमोरियल, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर पश्चिम में हवा महल, सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं बयां कर रही हैं। मैं हिमालय की अनश्वर बर्फ से लेकर दक्षिण के दूर दराज खेतों तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक, सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों के तराइयों में मध्य पठार की ठंडक तक, मैं बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू हूँ। मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ, जहाँ असम के बागानों की चाय पीकर हर भारतीय तरोताजा हो जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश का गन्ना उसी चाय की मिठास बढ़ाता है। जहाँ आंध्र प्रदेश और केरल का मसाला भारतीय रसोई की पहचान बन जाता है, वहीं बिहार और बंगाल के चावल की हैदराबादी बिरयानी पूरा देश चाव से खाता है। जहाँ जम्मू कश्मीर का केसर मस्तक का तिलक बन जाता है, वहीं गुजरात का कपास और महाराष्ट्र का रेशम भारतीय परिधान की चमक बढ़ाता है। मैं अलग अलग रेशमी धागे को पिरोने के बाद बनने वाला परिधान हूँ। मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ, जहाँ के शास्त्रीय और लोक नृत्य ने विश्वव्यापी पहचान बनाई है। चाहे वो भाव, राग, ताल, इन तीनों कलाओं का समावेश भरतनाट्यम हो या फिर कोमलता और गीतात्मकता से भरी मणिपुरी नृत्य शैली, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली और उड़ीसी जैसी नृत्य कला का जब भी कोई कलाकार मंचन करता है तो दर्शक की नजरें एकाटक हो जाती हैं। गुजरात का गरबा, हरियाणा का झूमर, पंजाब का भांगड़ा और राजस्थान का घूमर किसे थिरकने पर मजबूर नहीं करता। हर भारतीय के दिल में बजने वाला मधुर संगीत हूँ। मैं भारत हूँ।
मैं भारत हूँ। जिस प्रकार पीड़ा में बालक माता को चाहे माँ कहकर बुलाए या अम्मा पुकारे, उसके मनोभाव समान रहते हैं, कुछ उसी तरह मेरा हर स्पर्श अलग एहसास तो देता है, मगर मूलभूत भावना समान रहती है। मुझसे अनभिज्ञ लोगों से मेरा परिचय किसी जादूगर की तरह होता है, जो हर बार अपनी टोपी से अलग सामान निकालता है। मेरा भौगोलिक सौंदर्य किसी रूपवती के समान है, जिसके मोहिनी से अधिक समय के लिए अछूता नहीं रहा जा सकता। अरुणाचल की पहाड़ियों के बीच से उगते हुए सूर्य की लालिमा हो या सागर में समाते हुए सूर्य का मनोरम दृश्य, दोनों ही मेरे श्रृंगार के साधन हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों की कड़कती धूप मेरे एक किरदार को दिखाती है, तो पर्दा गिरते ही कश्मीर और हिमाचल की वादियां मेरे नाटक की पात्र बन जाती है। मुंबई और बंगलोर जैसे आधुनिक जंगलों के बीच मैंने गिर और सुंदरबन जैसे प्राकृतिक चमत्कारों को सहेज कर रखा है। मैदानी इलाकों के खलिहानों और पहाड़ी क्षेत्र के नदियों का संबंध हंस के जोड़े के समान मजबूत है। मैं जोधपुर के किले का पत्थर हूँ, मैं राजघाट का पानी हूँ, मैं लौह स्तंभ भी हूँ, मैं चार मीनार भी हूँ, मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ, जहाँ अब्दुल अली दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति बनाता है। शाम अपनी मन्नत पूरी करने अजमेर दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाता है, जहाँ दिवाली के दिए समस्त भारत के अंधकार को दूर करते हैं। ईद का चांद पूरे भारत को एक नई रोशनी से नहलाता है। जहाँ शांति की खोज में सिद्धार्थ बुद्ध की तलाश में निकल जाता है, गुरुद्वारे का प्रसाद पाकर आत्मा तृप्त हो जाता है। नई फसल की नूतन खुशहाली नई उमंग ले आती है। केरल में पोंगल का उत्सव संक्रांति मकर बन जाती है। बिहार में खिचड़ी की धूम हरियाणा माघी कहलाती है। होली में जब उड़े गुलाल सब एक रंग हो जाते हैं। विदेशी आक्रांताओं ने हमेशा से हमें धर्म, जाति, भाषा और रंग के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन हमें लकड़ी के गट्ठर की भांति एकजुट होकर उनका सामना करना है। उन्हें बताना होगा कि मैं सतरंगी इंद्रधनुष हूं, मैं सौर मंडल का सूर्य हूं, मैं अनेकों तीरों को खुद में संजोने वाली तरकश हूं, मैं बहुतेरे किरदारों को आपस में जोड़ने वाली पटकथा हूं, मैं दो शहरों को आपस में जोड़ने वाली सड़क हूं, मैं विभिन्न पकवानों को एक साथ परोसने वाली थाली हूं, मैं इसमें भी हूं, मैं उसमें भी हूं, मैं हर भारतीय की दिल और धड़कन हूं, मैं भारत हूं। नटवंश परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।